आपसे पूछा था कि ऐसा क्या है कि एफआईज भारत में नहीं आ रहे हैं। आज ना गोल्डमैन सैक का एक रिपोर्ट आई है, एक्चुअली एक नोट आया है भारतीय बाजारों को लेकर। एक बार आप मेरे को ना जरा उसके बारे में बताइए, उस नोट में क्रक्स क्या है और क्या उसको हम एफआईज से जोड़ सकते हैं? उसके दम पर एफआईज आ सकता है इंडिया में जो भी 20% लॉन्ग करके बैठा है? देखिए, ये जो एफआईआर आप दो तरीके से एफआईआर आते हैं डिम्पी। जो आप एफआईआर डेली मैप करते हैं वो तो ट्रेडर एफआईआर है, वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ज़्यादा भारी रहता है। नीचे 13% उसकी होल्डिंग गई थी बॉटम में, अब वापस 20-22% आ गई है। उसको एक बार साइड में रखते हैं। गोल्डमैन सैक्स जो ये कह रहा है, इससे एफआईआर आने वाले साल में बिल्कुल आ सकते हैं साहब। पिछले 1 साल से उन्होंने बेचा है, लेकिन डीआईए ने पूरा माल खरीद लिया था, तो वो कोई इश्यू नहीं है। बट वो क्या कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका नोट ये बोलता है कि जो सेकंड क्वार्टर नंबर्स थे हमारे, वो उम्मीद से बेहतर थे। आपको याद होगा जब क्वार्टरली रिजल्ट शुरू हो रहे थे तब बाजार डरा हुआ था कि आपको मार्जिन प्रेशर, टॉप लाइन ग्रोथ में स्लो डाउन, ये सब दिखने लगेगा। बट ऐसा हुआ नहीं। यानी सेकेंड क्वार्टर अर्निंग्स में भारत में सुपीरियर अर्निंग्स दिखी, मजबूत अर्निंग दिखी, और इसीलिए तेजी को थोड़ा सपोर्ट मिला। इन्होंने ये बताया आज के नोट में और कल शाम के नोट में एक्चुअली कि अगले साल में आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। कैपेक्स रिलेटेड स्टॉक्स में फाइनेंशियल्स, जो एक्चुअली कैपेक्स का एक तरह से वो होते हैं, क्वासी उनका प्ले होते हैं, उन पर ध्यान रखना है। क्योंकि अभी से इलेक्शन के बीच तक पब्लिक सेक्टर वाला कैपेक्स चलेगा, जैसे सरकारी कैपेक्स, रेलवे, डिफेंस, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, वो वाला कैपेक्स। और इलेक्शन के ठीक बाद आपको प्राइवेट कैपेक्स दिखेगा, इंजीनियरिंग, कैपिटल गुड्स और ईपीसी कंपनीज। ये आपको खेलना है और रेट कट मिलेगा आपको। और इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि जो पिछले 1 साल में एफआईआर्स निकले थे यहाँ से, वो भी उनमें से काफ़ी हिस्सा वापस आएगा। और नहीं भी आएगा तो भी बात कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारी डिपेंडेंस एफआईआर फ्लोज पे बहुत कम हो गई है। भारतीय फ्लोज जो हैं वो बाजार में जारी रह सकते हैं। तो ये एक पॉइंट है। लेकिन ये बातचीत में आगे लेके चलूंगा वैशाली के साथ। रेट्स अगर कटेंगे अक्टूबर सितंबर में, ऐसा गोल्डमैन बोल रहा है वैशाली, तो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव तो 6 महीने पहले चलना शुरू हो जाएंगे। तो आपको ऑटोज में, रियल एस्टेट में मजबूत स्टॉक कौन से लगते हैं? एक एक स्टॉक बताइए। एक ऑटो में बहुत मजबूत पोजीशन लिया जाए और एक रियल्टी में। ऑटो में मेरा ध्यान अभी मारुति में है, बिकॉज मारुति इज वेरी वेल प्लेस्ड और अपसाइड पोटेंशियल काफी है। सो आई वुड से 10,200 के सपोर्ट के साथ ये जरूर खरीदा जाए, बाय एट एवरी डिक्लाइन, बिकॉज एक अच्छे से सपोर्ट पे ये कंसोलिडेट होके वापस एक मोमेंटम शुरू हुआ है। सो आई थिंक पोटेंशियल प्रोजेक्टेड टारगेट्स है 11,000 to 11,300। सो ऑटो सेक्टर में आई वुड लुक एट मारुति। और रियलिटी में ऑफ कोर्स अनडाउटेडली गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज ऑलरेडी रन अप है, बट आई थिंक अपसाइड पोटेंशियल अभी भी है। सो आई वुड से फिलहाल 1850 का भाव चल रहा है। इन ऑल लाइकलीहुड इट इज रेडी फॉर अ टारगेट ऑफ 2,100। सो ये ट्रेडिंग टारगेट है, फिर आगे आगे हम देखते हैं, बिकॉज वीकली चार्ट भी मैं देखती हूँ, देयर इज स्टिल स्कोप फॉर लॉट ऑफ अपसाइड। सो गोदरेज प्रॉपर्टीज विल बी द स्टॉक फ्रॉम द रियलिटी सेक्टर।